अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत और फौज की जानिब से बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी सामने आई है। और खुशखबरी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कामरान खान भी अब उसके कसीदे पढ़ रहा है। कामरान खान जो मौजूदा हुकूमत का बड़ा नाकिद रहा है, इमरान खान का तर्जुमान रहा है, इमरान खान के हक में बाकायदा वो मुहिम चलाता रहा है। और माजी में जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो रही थी तो कामरान खान को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा था वो बाकायदा उस मुहिम का हिस्सा था जो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकना चाहते थे। अब दोस्तों मामला यह है कि हुकूमत ने बड़ी सरमायाकारी के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज एक बाकायदा तकरीब हुई, एक मीटिंग हुई, एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं वहां के वजीर आला मौजूद थे, वुज़रा मौजूद थे, काबीना के वजीर मौजूद थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री की आला कयादत इस मुलाकात में, इस इनिशिएटिव में, ये जो नया मंसूबा पाकिस्तानियों के लिए सामने आया है इसमें मौजूद थे। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होने वाली है और दावा यह किया जा रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तकरीबन 60 से 65 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से नवाज शरीफ की हुकूमत में मुआहिदा तय पाया था। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, उसको जो है वो थल्ले लगा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब दोस्तों दोबारा बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकती है। उस हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा कदम उठाया गया है और दावा यह किया जा रहा है ये जो कौंसिल बनाई गई है इसकी तश्कील के बाद, यानी ये जब मारूज़े वजूद में आ जाएगी, ये काम करना शुरू कर देगी तो पाकिस्तान में इतनी तेजी से सरमायाकारी होने वाली है कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान ट्रिलियन डॉलर की मईशत बन जाएगा। आज जो पाकिस्तान में भूख और अफलास है, माशी तबाही है, अफरात ज़र है, महंगाई है, लोगों के बुरे हालात है, नौकरियां नहीं है, तो अगले 10 सालों में ये जो अब मंसूबा सामने आया है इसके बाद पाकिस्तान में डॉलर की बरसात होने वाली है। अब दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया ये जो पूरा माशी प्लान है इसकी आप अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि नाकदीन जो है, यानी सबसे बड़ा नाकिद कामरान खान इसकी तारीफें कर रहा है, इसके कसीदे पढ़ रहा है। और जनरल जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने बाकायदा इस तकरीब से खिताब किया। और अब जो कामरान खान ने ट्वीट किया वो ट्वीट मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा कदम उठाया गया है। कामरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, अज़्म मुसम्मम पाकिस्तान को माशी तरक्की की शाहराह पर डालना है। आज पाक फौज की निगरानी व मुआवनत में पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली का वसी मंसूबा तरतीब दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल मुल्क में ज़रई, IT, दिफाई पैदावार, मादनियात, कानकुनी, तवानाई के शोबों में अरबों डॉलर्स की मुतवक्को सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। यह पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली का मंसूबा जल्द शुरू होने वाला है। कामरान खान भी अब यह नवीद सुना रहा है कि पाकिस्तानियों के अच्छे हालात आने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, पाकिस्तान ज़रई मुल्क रहा है। पाकिस्तान गुज़िश्ता साल तक जो गंदुम हुआ करती थी उसकी बरामद किया करता था। अब लेकिन वक्त यह आ गया है सैलाब की तबाही के बाद कि हमें गंदुम दरामद करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर हैं, बलूचिस्तान मादनियात से लबरेज है, खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियां मादनियात से लबरेज है। लेकिन पाकिस्तानियों ने उस पर गौर नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। उसकी वजह यह होती थी कि जो सिविलियन क़यादत होती थी वो एक जानिब होती थी, मिलिट्री क़यादत जो होती थी वो एक दूसरी जानिब होती थी। लिहाजा अब बाकायदा ये जो कौंसिल, फैसिलिटेशन कौंसिल बनाई गई है इसमें जो गैर मुमालिक हैं, बाकायदा खलीजी मुमालिक हैं, अरब मुमालिक हैं, यानी सऊदी अरब, कतर, UAE, दीगर मुमालिक, उनकी मुआवनत और उनकी मर्जी शामिल है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के जो है वो कह लीजिए कि दर पर था, उसकी मिन्नत तल्ले कर रहा था। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि अगले चंद सालों में 25 से 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी हो सकती है। अब ये जो कौंसिल बनाई गई है, चाइना में इसी तरह की एक कौंसिल मौजूद है जिसको वन विंडो ऑपरेशन कहा जाता है। यानी गैर मुल्क से कोई सरमायाकार पाकिस्तान आता है, वो एक ही दफ्तर जाता है और उसके सारे काम एक ही दफ्तर में हो जाते हैं, चाहे वो प्लान की मंजूरी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो, हुकूमत की पॉलिसी के मामलात हो, जो भी मामलात हो, वन विंडो ऑपरेशन किया जाता है। अब जनरल आसिम मुनीर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये इसलिए अहम है
कि गुज़िश्ता हुकूमत में हमने देखा था जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलवाना था तो उस वक्त जीएचक्यू में एक सेल बनाया गया था। वहां पर मिलिट्री की आला क़यादत उस पर काम करती थी, बाकायदा जितने भी मामलात होते थे उस पर अमल दरामद करवाया जाता था और जितने भी हुकूमत के इदारे होते थे उनको एक लूप में लेते हुए तमाम के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती थी। अब दोस्तों ये जो नया मंसूबा मंजर-ए-आम पर आया है, पाकिस्तान की न सिर्फ ये तकदीर बदल देगा, पाकिस्तान को तेजी से माशी तरक्की की जानिब गामजन करेगा। अब दावा यह किया जा रहा है कि ये जो कौंसिल बनाई जाएगी इसकी 3 कमेटियां होंगी, जिसकी जो सबसे बड़ी सबसे आला कमेटी होगी उसमें वजीर आजम पाकिस्तान शामिल होंगे, उनके साथ जनरल हेडक्वार्टर से आर्मी चीफ की जो ताकतवर शख्सियत है वो शामिल होंगे और जितने भी इदारे हैं वो उनके अंडर होंगे, वजीर आला इसके अंडर होंगे, विफाकी वुज़रा इसके अंडर होंगे। तो ये तमाम जितने भी सरमायाकारी के उमूर होंगे इनको खुशउस्लूबी से जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा। इस हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि जो प्लान बी का जिक्र होता था, क्योंकि आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हो पा रहे थे, 30 जून को जो मुआहिदा है आईएमएफ के साथ वो खत्म होने वाला है, लिहाजा अब हुकूमत के वुज़रा की जानिब से दावा यह किया जा रहा है, बाकायदा मुसद्दिक मलिक की जानिब से दावा किया गया कि जो प्लान बी के बारे में बात की जा रही थी अब वो प्लान बी मंजर-ए-आम पर आ गया है। आज से तकरीबन 13 माह पहले जब यह बात होती थी कि रशिया से, रूस से पाकिस्तान को तेल खरीद लेना चाहिए और इमरान खान ने अपनी पूरी एक मुहिम चलाई थी कि यह इंपोर्टेड हुकूमत है, यह रशिया से जाकर कभी तेल नहीं लेगी, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो इंपोर्टेड हुकूमत थी, जो इमरान खान के बकौल अमेरिका उसको लेकर आया था, इसी हुकूमत ने रूस से तेल भी लिया, वो तेल पाकिस्तान भी लाया, अब वो रिफाइनरीज में मौजूद है और अगले चंद माह में वो आपको दस्तयाब भी हो जाएगा। वो कीमतें जो बहुत बुलंद हैं तेल की वो नीचे आना भी शुरू हो जाएंगी। लिहाजा ये बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उसकी वजह यह है कि इसी तरह के मामलात माजी करीब में भी किए जा चुके हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। जनरल कमर जावेद बाजवा को भी जो साबिक हुकूमत थी उसने एक कमेटी में शामिल किया था, माशी कमेटी में, लेकिन जो उस वक्त हुकूमत थी उन्होंने सारा काम जो है वो फौज के हवाले कर दिया था। वो हुकूमत कुछ खुद करने को तैयार नहीं थी, चाहे वो इमरान खान को किसी सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार करवाना हो, दबाना हो, चाहे कोई फाइल को पहिए लगवाने हो, जनरल फैज हमीद को कॉल कर ली जाती थी और जनरल फैज हमीद वो काम कर लिया करते थे। अब देखना यह है कि ये जो नया मंसूबा, नया प्लान और नई कमेटी मंजर-ए-आम पर आई है, आने वाले दिनों में इसके क्या समरात पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को मिलते हैं। उसकी वजह यह है, जरा ये दावा करते हैं कि जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, उनका भी मुतालबा यह था कि पाकिस्तान में इस तरह की एक कौंसिल बनाई जाए जो सरमायाकारी करने वाले लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मुमालिक जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सरमायाकारी करना चाहती हैं क्योंकि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और आने वाले सालों में जो आईटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की उसका जो तखमीना लगाया जा रहा है तकरीबन 15 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट होने वाली है। जो मौजूदा हालात हैं उसमें तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर की पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन आने वाले तकरीबन 5 सालों में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट 15 अरब डॉलर की हो जाएगी। मौजूदा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 19 से 20 अरब डॉलर की है, कभी कभी वो 23 अरब डॉलर की हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 अरब डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट के बारे में अब ये प्लानिंग की जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कौंसिल मौजूद वजूद में आई है, अगर ये कामयाब हो जाती है, ये काम कर लेती है, तो कितनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है जो पाकिस्तान में अगले 15 सालों में हो सकती है और अगले 20 से 25 सालों में पाकिस्तान 1 ट्रिलियन डॉलर की मईशत बन सकता है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत जबरदस्त खबर है। पाकिस्तानियों को इस पर खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ये जो कौंसिल है ये कामयाब हो सके। दूसरी जानिब जो इमरान खान, जिसने पाकिस्तान को सुनहरी ख्वाब दिखाए थे, पाकिस्तानियों को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे और कई लोगों को, जिसमें सियासतदान है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें कारोबारी लोग हैं, उनको एक सुनहरी ख्वाब दिखा के नया पाकिस्तान बनाने का लारा दिया था और उसमें एक गुलकार भी शामिल थे जो ईसा खेलवी हैं। उनको जो है वो बाकायदा वो स्टेज पर तहरीक इंसाफ के नया पाकिस्तान के गाने गाया करते थे और कहते थे जब आएगा इमरान
तो जो है वो पाकिस्तान की होगी शान। लेकिन अब दोस्तों जो ईसा खेलवी हैं उन्होंने भी तौबा कर ली है। बाकायदा अब ईसा खेलवी ने बयान जारी किया है कि वो तहरीक इंसाफ में जो गाने उन्होंने गाए थे वो उस पर शर्मिंदा हैं। वो तहरीक इंसाफ से अब अपनी राहें जुदा कर रहे हैं और साथ साथ तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जो फौज के साथ जो पाकिस्तान के साथ किया उसके साथ जो ईसा खेलवी हैं उनका कहना है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना, इमरान खान के साथ चलना सिर्फ नामुमकिन नहीं बल्कि अब उसका इम्कान नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।